कैसे हैं आप सब जबरदस्त हो गए और आपकी तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। जी हाँ, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आईएएस प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ था 2026 में 24 मई 2026 को, उसके रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं 15 जून 2026 को। कल, अर्थात कल जो है इसका रिजल्ट जो आ गया है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी, लगभग 13,343 अभ्यर्थी तो खुश होंगे, लेकिन बहुत सारे छात्रों को मायूसी मिला होगा। मैं समझ रहा हूँ उस सिचुएशन को, जिस सिचुएशन को आप झेल रहे हैं उस सिचुएशन को हम भी झेले हैं, इसलिए हम आपके दर्द को, आपके इमोशंस को हम समझ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, निराश नहीं होना है। आपका कोई एक ये एग्जाम जो है करियर नहीं तय कर देगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप आईएएस बनने के बाद बहुत हैप्पी महसूस करेंगे। ये ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए उसमें भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। देखिए, समझ रहे हैं, क्योंकि हर एक मनुष्य का जो नेचर होता है वो फ्री रहना चाहता है हमेशा। हर एक इंसान चाहता है कि हम फ्री होके काम करें, फ्री होके अपनी लाइफ को एंजॉय करें। विदेश में खास तौर पे आपने जब विदेशों के कंट्री को जब आप देखते हैं, जब उनके कल्चर को जब आप देखते हैं, तो आपको क्यों पसंद आने लगता है? क्योंकि वहां फ्री फ्री कल्चर के रूप में फ्री एकदम काम करते हैं लोग, स्वतंत्र रूप में काम करते हैं। आप समझिए, फ्रीडम है वहां पे उस प्रकार का काम करने को लेकर मैं बोल रहा हूं, जो वर्क कल्चर है उसको लेकर, इसलिए आप वहां ध्यान देते हैं। तो भारत में तो अभी ऐसा कोई इस प्रकार का कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं। हाँ, आप खुद का जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या कोई यूट्यूबर है, या फिर कोई टीचर है, वो अलग है। कई लोग तो देखिए आईएएस का छोड़कर पढ़ा रहे हैं। कई लोग जो है नहीं सिलेक्शन हुआ है तो भी पढ़ा रहे हैं, जैसे हम सभी पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं आप लोगों को, कोई नॉलेज दे रहे हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। जी हाँ, सुकरात के टर्म को याद रख लीजिए। अगर ऐसा आप करेंगे तभी आप हमेशा सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे जीवन में। ये ध्यान रखिएगा, महाज्ञानी बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए जीवन में। समझ रहे हैं, क्योंकि धरती बहुत बड़ी है, समझ रहे हैं ना, वो हम उसके तुच्छ प्राणी हैं। ये ध्यान में रख के आपको चलना होगा, तब आपके अंदर से अहम सब निकल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं। देखिए, जो 15 जून को कल जो रिजल्ट जारी हुआ, उसमें लगभग 13,343 छात्रों का चयन हुआ और सीटें भी बढ़ गई हैं। देखिए, लगभग 83 सीटों का इजाफा हुआ। मतलब आप समझ रहे हैं, 933 सीटें थी पहले जब फॉर्म भरा जा रहा था, तो अभी जब फाइनल रिजल्ट जो निकल के आया है, जिन सीटों पर निकल के आया है, उस सीटों की संख्या हो गई 1016। ध्यान रखिएगा, और लगभग 83 सीटें बढ़ी हैं। तो स्टूडेंट को फायदा हुआ होगा, निश्चित ही बहुत सारे स्टूडेंट को इसका लाभ मिला होगा। वो बहुत कुछ अधिक क्वालिफाई किए गए होंगे स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर आपका हो रहा है तो आप मेंस के आंसर राइटिंग के लिए लगातार लग जाइए। आप लगभग 60 से 40 का रेशियो लेकर चलिए। 40% केवल पढ़ाई करिए इस समय, लेकिन 60% लेखन शैली में डेवलप करिए। लेखन शैली को अपने डेवलप करिए, थिंकिंग को, प्रोसेस को बढ़ाइए, सोचने की तार्किक क्षमता को बढ़ाइए, है ना, तर्क वितर्क करिए। और उसके बाद लेखन शैली को लगातार इंप्रूवमेंट करिए। अगर नहीं आ रहा है कुछ समझ में, तो एडिटोरियल ही लिख डालिए। 500 शब्द में एडिटोरियल दिया है तो उसके कंक्लूजन को 100 शब्दों में ही लिखिए, लिखना चालू करिए। लिखिए, लेकिन लगातार लिखिए। कम से कम अगर आप 10 घंटे की रीडिंग कर रहे हैं, 10 घंटे की अगर आपने पढ़ाई का समय निकाला है, तो उसमें से 5 घंटे कम से कम लेखन शैली पे आप प्रयास करिए, और 5 घंटे केवल पढ़ाई करिए बस। ज्यादा पढ़ने पढ़ाने का समय गया देखिए, क्योंकि देखिए आप प्रीलिम्स अगर निकाल के गए हैं तो निश्चित ही आपके पास बहुत सारा कुछ नॉलेज होगा, आपने कुछ न कुछ आइडिया आपके पास होगा। तो अब पढ़ने का समय गया, समझ रहे हैं। केवल 40% उन चीजों को पढ़िए जो रिवीजन करना है, जो मेंस के जो रिवीजन है, कथन, कारण या फिर आलोचना, समालोचना, ये सारे टर्म पे फोकस करिए। और उसके बाद उनके जो है नॉलेज पर, तर्क वितर्क पर फोकस करिए। ध्यान रखिए, फैक्ट फैक्ट मत रटते रहिए। प्रीलियम सब बीत गया है, ध्यान रखिए इस बात को। मेंस की तैयारी एकदम अलग लेवल की होती है। अगर कोई छात्र सोच रहा है कि हम फैक्ट तैयारी करके जो है मेंस निकाल लेंगे, तो वो भ्रम में है अभी शायद। तो ऐसा आप कभी गलती मत करिए। आपको ये करना है कि आपको लगातार प्रयास करना है, लेखन शैली पे फोकस करना है, अपने इंप्रूवमेंट पर फोकस करना है। आपको जो 3 से 4 महीना जो मिला है अब मेंस के लिए, आप इंप्रूवमेंट पर लगाइए। लगातार लिखिए, 5 घंटे डेली लिखिए। डेली कम से कम आप 8,000 शब्द डेली लिखिए। 8,000 शब्द मैं बोल रहा हूं, लगभग डेली लिखिए। नहीं उतना लिख सकते हैं, कम से कम 4 से 5,000 शब्द तो लिखिए। कम से कम एक पेपर लिख डालिए कम से कम डेली। और अगर निबंध के लिए देखिए क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। जो प्रीवियस ईयर में पूछा जाए, फालतू सालतू निबंध मत लिखिए। जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है निबंध, उसी को लेखन शैली का आधार बनाइए। और लगभग 50 निबंध आप लिख डालिए। 50 निबंध कम से कम एग्जाम आते आते आप लिख डालिए कम से कम। और एथिक्स के आंसर राइटिंग पर फुल फोकस करिए। और आप ऑप्शनल सब्जेक्ट पर फुल फोकस करिए। कम से कम 300 आंसर राइटिंग के आसपास आप ऑप्शनल के आंसर राइटिंग कर डालिए। नहीं 300 तो 200 आंसर राइटिंग में कोई जो है कोताही मत करिए।
ध्यान रख लीजिए। और बाकी सब्जेक्टों पर भी ध्यान दीजिए, जैसे जीएस पेपर फर्स्ट पे भी ध्यान दीजिए, उसमें हिस्ट्री और सोसाइटी और जियोग्राफी का जो इक्वल जो कॉम्बिनेशन है उस पर फोकस करिए, उसके आंसर राइटिंग को करिए। कंटेम्परेरी अभी वर्तमान समकालीन से जोड़ कर लिखिए आंसर को। फिर उसके बाद जब सेकंड पेपर में आप जाते हैं, जब देखते हैं तो जो सेकंड पेपर जीएस का होता है उसमें पॉलिटी से रिलेटेड होता है, पॉलिटी गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे होता है, उसको लिख डालिए। सामाजिक न्याय से रिलेटेड होता है, उसको लिख डालिए। तो यहाँ पे ये करिए। और इसके बाद थर्ड पेपर में जब आते हैं, इकोनॉमिक्स देखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखते हैं, इन्वायरमेंट देखते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट देखते हैं, ये इस पर आंसर राइटिंग कर डालिए। बाकी इथिक्स पर आप केस स्टडी वगैरह फोकस करिए, उस पर फुल फोकस करिए। लिखिए, मतलब लिखिए, प्रैक्टिस करिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए। मैं ये कहना चाहता हूं आपको इन सारे सब्जेक्टों पर। और अपने लैंग्वेज पर फोकस करिए थोड़ा। और इंग्लिश अगर आपकी इंप्रूवमेंट नहीं हुई है तो इंग्लिश पे इंप्रूवमेंट करिए, ताकि आप कम से कम 300 में से 75 मार्क्स ले आ सके। इसके लिए भी मैं अलग से रणनीति बताऊंगा, हालांकि कि मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट हैं सब टोटल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप प्रैक्टिस करिए आंसर राइटिंग के। मैं बार बार स्टूडेंट क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि यार अब आप सोच रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए नहीं निकाल पाते हैं मेंस का एग्जाम, क्योंकि वो 60% पढ़ाई करते हैं, 20 से 30% बस लिखते हैं, इसीलिए उनका मेंस नहीं हो पाता है। आपको अभी लगभग 60 से 70% लिखने की जरूरत है, बस 30 से 40% केवल पढ़ने की जरूरत है, ये समझिए आप। बस ज्यादा पढ़ने उड़ने की जरूरत नहीं है, खासतौर पर रिविजन पे फोकस करना है आपको। विभिन्न जो समकालीन मुद्दे हैं उस पर, और जो कुछ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं उनको लेकर, और अभी वर्तमान को जोड़कर जो तमाम आंसर राइटिंग करवाने वाले संस्थान हैं, आप उनके आंसर राइटिंग उठाकर लिखिए। लिखना चालू करिए यार पहले। सफलता की, मेंस के सफलता की कुंजी यही है कि आप लेखन शैली अपनी डेवलप करिए, उसमें धार लाइए। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप पास वैसे नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। उन 1016 लोगों की लिस्ट में आपका नाम नहीं आ पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप उन 1016 लिस्ट वाले लिस्ट में अपना नाम चाहते हैं तो आप आंसर राइटिंग पर फुल फोकस करिए। मैं बार बार कह रहा हूं जोर देकर इस बात को। बहुत सारे स्टूडेंट, यार आप संस्थानों में चले जाइए, लोग लिखते ही नहीं है भाई, हाथ कांपता है लिखने के लिए। नॉलेज के लिए बोल दीजिए, खड़ा कर दीजिए, तो इतना नॉलेज है कि बहुत सारे स्टूडेंट आप देखेंगे कि नहीं बोलते हैं, नहीं बोल पाते हैं किसी मुद्दे पर। लेकिन जब उनकी आंसर राइटिंग की कला आप देख लेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि इतना बेहतर नॉलेज निकल के कैसे आता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने अपने साथियों को देखा है जो आंसर राइटिंग इतने तगड़े से करते हैं कि जो है दिमाग घूम जाएगा आपका। लेकिन उतना बोलने के लिए बोल दीजिए तो नहीं बोलेंगे, लेकिन लिखना जानते हैं, इसीलिए वो आईएएस का मेंस निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब फैक्ट का गेम खत्म, समझ रहे हैं ना? अब वो खत्म, अब एनालिसिस करने का समय आ गया है, और कीवर्ड्स पे फोकस करने का समय आ गया है, और विभिन्न मुद्दों की बारीकी समझ पे आप फोकस करिए, और देखेंगे कि आप मेंस निकाल लेंगे। और जिन छात्रों का नहीं हुआ है वो आगे के लिए बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ लगा हुआ है, उन पर फोकस करिए। इंडिया के अदर एग्जाम पे भी फोकस करिए, कम से कम वहां पे भी जाइए, वहां पे भी तो मेंस लिखना है आपको। आंसर राइटिंग तब भी शुरू रखिए, हो सके तो 1 ही घंटा लिखिए। लिखने से यार आपकी कला शैली, लेखन शैली डेवलप होगी। ये एक दिन का समय में डेवलप नहीं होता है, आपको सालों सालों लग जाते हैं लेखन शैली अपनी डेवलप करने में। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो लेखन शैली डेवलप कर लीजिए। केवल 4 महीने में डेवलप नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने पहले से कुछ लिख रखा है तो निश्चित ही आप में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। अगर नहीं भी है तो आप अथक प्रयास के साथ, अपने अथक प्रयासों से, अपने कर्मों से, समझ रहे हैं ना, अपने कर्मों से उसको आप सही कर सकते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति से आप अपने लेखन शैली को अभी भी सही कर सकते हैं 4 महीना में, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं लिखा है तब। लेकिन लिखना स्टार्ट करिए, पेन उठाइए, कलम उठाइए, लिखिए। गलत ही लिखिए, सही लिखने की जरूरत नहीं है शुरू में। अपने आप पढ़िए, कोई भी क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हैं तो उसको 4 बार अपने से ही पढ़ डालिए, खुद पढ़िए। देखिए, अगर आपने बहुत सारा स्टडी किया है ना तो आप पकड़ लेंगे कि आपकी कमियां कहाँ है, लैंग्वेज आपका किस प्रकार का है, ये सब समझ लेंगे आप। कम से कम इतना आप खुद इवेल्युएट कर लेंगे। उसके बाद कोई अगर सीनियर हो या फिर कोई व्यक्ति हो, सिखा सकता है आपको, उससे गाइडेंस जरूर लीजिए। मेंस के लिए मैं कह रहा हूं किसी भी टीचर से जरूर जुड़ जाइए, आप गाइडेंस लीजिए, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। बकवास नहीं कि मैं खुद तुर्रम खान हूं, कर लूंगा, ऐसा कुछ मत सोचिए। आप गाइडेंस जरूर मेंस के लिए लीजिए, इंप्रूवमेंट आपके अंदर बहुत सारा आएगा। इवेल्युएट करने के लिए आपको चाहिए, ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इस पर फोकस करिए आप यार, आप कोई लापरवाही मत करिए, समझ रहे हैं ना? आप इवेल्युएट करवाइए अपने क्वेश्चन को, लिखिए लगातार, उसमें कमियां ढूंढिए, लिखिए जो संस्थान जो करवा रहे हो। और मैं भी अभी मेंस का प्रोग्राम चालू करूंगा। अभी खासतौर पे मैं एक एक क्वेश्चन को लेकर डाउट क्लियरेंस का प्रोग्राम रखूंगा। उसमें आप देखेंगे कि एक एक क्वेश्चन को मैं बारीकी से उसको समझाऊंगा, फ्रेमिंग करवाऊंगा, किस प्रकार से क्वेश्चन को लिखा जाए, निबंध को कैसे लिखा जाए, इथिक्स के आंसर राइटिंग कैसे प्रैक्टिस किया जाए, समझ रहे हैं? ये सारी चीजें मैं करवाऊंगा आपको, जितना हो सकेगा। एक एक क्वेश्चन को उठाऊंगा और एक एक टॉपिक पे ही बस बात करेंगे और उसको लिखवाने की कोशिश करेंगे। कैसे आप इसमें क्या लिखें, किस प्रकार से आप लिखें, मैं आपको बताऊंगा।
समझ रहे हैं ना? तो ये आप फुल फोकस करिए इस पर। फ्रेंड्स, ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और लगातार लिखते रहिए। बार बार मैं कर रहा हूं, जोर देके कर रहा हूं, लिखिए यार। नहीं लिखेंगे तो नहीं निकल पाएगा आईएएस का मेंस, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।